Welcome back, students. In this video we will see about human reproduction chapter from class 12th bio. Previous video we have seen about the male reproductive system, and in this video we will see about the same topic but subtopic, that is spermatogenesis. Spermatogenesis is the process in which origin and development of sperm cells within the male reproductive system, okay, that is the reproductive organ, that is testes. तो यहाँ पे जो स्पर्म सेल्स है उनको बनने की जो प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, वो ह्यूमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होती है, दैट इज टेस्टिस. दैट इज इंक्लूडेड इन दिस होल प्रोसेस. एंड हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, इट इज इंक्लूडेड इन दिस. ओके, नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेकन प्लेस बाय द 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती रहती है. बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट on the basis of the location of testes and the testicular site of testiculars in which it is taking place. तो ये इन बेसिस के ऊपर all organisms are divided into 3 categories. 3 कैटेगरीज में सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है. फर्स्ट टाइप के वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैट्स, लैम्बाज, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, नाम से ही पता चलता है कि पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी सीजन के अंदर वो एक्टिवेट होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस. अदरवाइज वो सीजन छोड़ के बाकी के सीजन में वो नॉन एक्टिव रहते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस. सो व्हाट हैपन इन दैट सीजनल ब्रीडर्स आर हैविंग the season period for reproduction. In that period only their testes will descend into scrotum. Okay, तो उनकी जो testes है वो scrotum के अंदर आएगी, लेकिन after the breeding season they will ascend into abdominal cavity. तो ये जो है seasonal breeders के साथ में होता रहता है. What about second type of organisms? Those organisms are included in second category in which testes are extra abdominal. For example, humans, lions, horses, all are these organisms are having extra abdominal testes. तो इनके अंदर क्या होता है, these are the spermatogenesis process is means they are having the ability to reproduce whole year. Okay, so after the puberty ये जो होते हैं या फिर first after the maturity they remain functional. इनकी जो testes होते हैं, okay, तो ये प्यूबर्टी होना या मैच्योरिटी के बाद उनके अंदर एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की. दैट इज अबाउट द सेकंड टाइप और सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब हम देखेंगे थर्ड कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल व्हेल या एलिफेंट, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी टेस्टिस प्रेजेंट है इंट्रा एब्डोमिनल. ओके, सो दीज आर नॉट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर थर्ड कैटेगरी इंट्रा एब्डोमिनल. अब ये जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, ओके, सो दिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, जितने जैसे कि बॉडी टेम्परेचर उनका सफिशिएंट नहीं होता है, उनको कम चाहिए रहता है बॉडी टेम्परेचर. दैट्स वाई द टेस्टिस आर आउटसाइड. ओके, नाउ वी विल सी स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इज टेकन बाय 2 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स नाम याद रखना है. दिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इज टेकन बाय द 3 सब फेजेस. फर्स्ट सब फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड फेज है ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज. पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर ग्रोथ होगा और फिर मैच्योरेशन फेज आएगी. अब ये होने के बाद स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए. नेक्स्ट स्टेप इज देयर स्पर्मियोजेनेसिस. अब स्पर्मेटिड्स जो बने हैं दीज आर राउंड स्ट्रक्चर्स. ओके, राउंड स्ट्रक्चर्स, बट दे आर नॉन मोटाइल और दे आर नॉट हैविंग स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर. सो फॉर्मेशन ऑफ दीज नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स is converted into sperms. This process is spermiogenesis. तो यहाँ पर spermatogenesis is taken by the 2 steps. ये याद रखना है दोनों भी स्टेजेस. ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो स्टेज है या फिर ये जो फुल प्रोसेस है दैट इज टेकन बाय 74 days. ओके, सो दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन द 74 days. We have seen about the humans, the second category. Okay, so these are testes are having extra abdominal. This is about information that humans, for in case of humans, that these are these testes are descending into the scrotum in their 7th month of embryonic development. Means जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती रहती है तब 7th month में ही ये टेस्टिस क्या होती रहती है, दे आर डिसेंडिंग इनटू द scrotum. Okay, and how with all these processes are taking place on the influence of the testosterone hormones. Okay, and
in humans testes are having and they under influence of FSH also. ओके तो ये भी हार्मोन हेल्प करता है ये टेस्टिस को डिसेंड होने में 7th मंथ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, और ये जो प्रोसेस है वो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के साथ में भी हेल्प से होती रहती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. ये प्रोसेस थ्योरी में भी आपको इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं. अब ये इसका ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, what happens in actually spermatogenesis, we will see in next part. In that we will see the actual spermatogenesis process. Thank you.